हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लेके आए हैं कुछ न्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है हमारी 73 USDT की, क्योंकि ये डिस्काउंट में मिल रहा है एक्सचेंज पे। तो ये आपको कैसे मतलब एक्सचेंजेस पर अभी डिस्काउंट में मिल रहा है, क्योंकि हर एक जो USDT है वो $1 से पैक्ड होता है। मतलब जितना $1 होगा उतना ही USDT का प्राइस होगा। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कॉइन मार्केट कैप पे ले जाके। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे इसकी वैल्यू को, तो ये हमारा आ गया नीचे। अभी आप देखेंगे ये है तीसरे नंबर पे हमारा, ये जो है 73 USDT है। ये है 0.996। आप देखेंगे थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में चल रहा है 7 दिन के अंदर। तो ये थोड़ा सा ना अपनी वैल्यू पर, कंप्लीट वैल्यू पर नहीं, यानी देखेंगे आप $1 क्या होगा जब यहाँ पर 1 होगा, ये कंप्लीट होगा $1, लेकिन ये है 0.996। तो इसका भी बहुत से लोग फायदा उठाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि वो जो, लेकिन ये बिग पे जो मिलेनियर्स होते हैं उन लोगों के लिए बेनिफिशियल ज़्यादा होता है। वो इसको बाय करते हैं बड़ी मात्रा में और डंप भी करते हैं, जिससे कि और नीचे आ सके और वो अगेन से बाय कर सके, और या फिर ये कंप्लीट जैसे भी 999 पर आ गया तो यहाँ पर जाके उसको सेल कर सके। तो ये डीपैक होना इसको कहते हैं। तो इसकी वजह से ही USDT आपको कुछ एक्सचेंजेस पर थोड़ा डिस्काउंट में मिल रहा है। ऐसी ये न्यूज़ है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है ट्रॉन फाउंडर जस्टिन सन एक्यूमुलेटेड 4 ऑल्ट कॉइन्स ऑन बाइनेंस। तो ये खबर है कि जस्टिन सन अभी 4 कॉइन्स को एक्यूमुलेट कर रहे हैं बाइनेंस पर। और जस्टिन सन कौन है? जस्टिन सन है फाउंडर ऑफ ट्रॉन ब्लॉकचेन। ट्रॉन जो कॉइन है TRX, उसके फाउंडर है जस्टिन सन। और ये ऑनर है यूबोई HTX जो एक्सचेंज है, और पॉलिनिक्स एक्सचेंज जो है उसके ये मालिक हैं। और ये जो 4 कॉइन्स जो इन्होंने नाम लिए हैं, उसमें पहला है लिंक का, इसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट अपनी डाली है। दूसरा है स्टोर का, इसमें इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट डाली है। तीसरा कॉइन है पेपे का, और ये मीम कॉइन है। और चौथा कॉइन जो है DYDX का नेटिव कॉइन है। ये इन 4 कॉइन्स के अंदर इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट डाली है। और अगर आप चाहें, आपकी कॉल है ये, क्योंकि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं और आप गो थ्रू करना चाहते हैं जस्टिन सन के साथ, तो आप चाहें तो इनमें से किसी कॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपकी कॉल होगी, मेरी कोई इसमें पर्सनल राय नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी चेन लिंक से रिलेटेड। चेन लिंक जो टोकन है एक्चुअली में हो क्या रहा है, उसका $100 मिलियन के जो टोकन है एक्चुअली में लॉक्ड थे, स्टेकिंग पे थे, वो अनलॉक होने जा रहे हैं। तो अनलॉक होने जा रहे हैं तो उस वजह से हो सकता है कि आपको चेन लिंक के प्राइस के अंदर थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी चेन लिंक का प्राइस जितना भी चल रहा है, तो अनलॉक होने के टाइम पर लोग सोचते हैं कि बेच देते हैं, और जैसे ही थोड़ा मार्केट नीचे जाएगी तो हम दोबारा से एक्यूमुलेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 टोकन है, $1000 के चेन लिंक के टोकन है। तो क्या होगा कि आपने उसे सेल किया, मार्केट ने डाउन ट्रेंड लिया, मार्केट नीचे आई, तो बंदे नीचे रेट पर आकर उसे दोबारा बाय कर लेते हैं, जिससे कि क्या होता है, उनकी थोड़ी सी मात्रा बढ़ जाती है। 1000 कॉइन की जगह $1000 में से 1000 कॉइन आ रहे हैं फॉर एग्जांपल के लिए, तो उनके 1100 कॉइन, 1050 कॉइन ऐसे कॉइन बढ़ जाते हैं। लेकिन बहुत से स्मार्ट प्लेयर ऐसे भी होते हैं, जब उन्हें पता है कि ये बुलिश ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, तो बेचने से कोई फायदा नहीं है। तो इस चीज का मार्केट पे आपको टू साइडेड इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो अगर आपके पास चेन लिंक के कॉइन है तो आप उसके लिए गो थ्रू कर सकते हैं कि आपको होल्ड करके रखने हैं, या फिर अभी अनलॉक होते हैं, प्राइस नीचे जाना है, तो आपको जो आपके पास है उसे आपको मतलब स्टेक करके ही रखने, स्टोर करके ही रखने हैं, बेचने नहीं है। और अगर आप चाहें तो, अगर आपके पास पैसे हैं तो अगर प्राइस नीचे जाता है तो आप और थोड़े से चेन लिंक कॉइन्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी जो है वो है एक कमाल यूजर की। भाई साहब, इन बंदों को मैं दाद देना चाहूंगा। इन्होंने जो दिमाग चलाया अपना, इन भाई साहब ने किया क्या, इन्होंने खाली $454 डाले इसके अंदर। एक COQ टोकन है इसके अंदर, और उन्होंने उससे इसके बना दिए 2.90 मिलियन। कितने दिन, हफ्तों में, खाली 2 वीक के अंदर। आप समझ सकते हैं ना, 2.19 मिलियन। ये 2 मिलियन एटलीस्ट आपका 16-17 करोड़ रुपीज होता है इंडियन, हाँ इंडियन करेंसी के अंदर। 16-17 यानी आप मान सकते हैं 18 करोड़ एटलीस्ट इन्होंने
पैसा बनाया है। वो इन्होंने क्या स्मार्टनेस दिखाई है मैं आपको बताता हूँ। आप ये न्यूज़ में देखेंगे इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने एवलांच जो थे वो बेच दिए, टोकन थे इन्हों के पास, और इन्होंने 4.86 ट्रिलियंस ना COQ टोकन्स बाय कर लिए। और उन्होंने दिमाग क्या चलाया, इन्होंने 7 अलग एड्रेस से, ही यूज 7 डिफरेंट एड्रेसेस टू मेक द परचेज। यानी इन्होंने अपने सिंगल एक एड्रेस से परचेज नहीं किया। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या किया, उस पैसे को जो $454 थे, इन्होंने क्या किया, उसको अलग अलग एक्सचेंज पे ट्रांसफर कर दिया। फॉर एग्जांपल $50 करके या $70 करके इन्होंने अलग अलग एक्सचेंजेस पे ट्रांसफर कर दिया 7 जगहों पर। और उन अलग अलग एक्सचेंज की बाइनेंस का एड्रेस अलग होगा, बायबिट पेन का एड्रेस अलग होगा, और फॉर एग्जांपल HTX पे अलग एड्रेस होगा। तो ऐसे अलग एड्रेस पे 7 अलग अलग एड्रेस से, ताकि ये ना पता लगे कि ये एक सेम सिंगल बायर है या मल्टीपल बायर है, ये दिखाया इन्होंने। और 7 अलग अलग एड्रेस से इन्होंने बाय किया। और उसके बाद 2 वीक के बाद जब वो COQ कोइन 4827% बढ़ा, तो जब वो बढ़ा तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उठा के उसे बेच दिया। तो इस स्मार्टनेस की वजह से इनको क्या हुआ, $2.19 मिलियन पे मिले, और बहुत ही अच्छा गेम खेला इन्होंने। तो काश ऐसा कुछ हमें भी मिल जाए, हमारे साथ भी हो जाए या आपके साथ हो जाए, हमारे किसी यूजर के साथ। अच्छी ट्रिक थी, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर बार आपका सिक्का चले इन चीज़ों में। लेकिन हाँ, अच्छा तरीका था। अगर आप खो सकते हैं अपने 50,000 रुपये जो इंडियन रुपीज़ में होते हैं, 454 मेरे ख्याल से पूरे 50,000 भी नहीं होंगे। अगर आप इतने का जुआ खेल सकते हैं तो आपका पैसा है, आपकी कॉल है, हमारे इसमें कोई राय नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है, US कोर्ट अप्रूव सेटलमेंट बिटवीन बाइनेंस एंड CFTC। तो US कोर्ट ने अप्रूव किया है, और इनका जो लफड़ा चल रहा था बाइनेंस और CFTC के बीच में, चैंगपेंग ज़ाओ के बीच में, तो उनकी सेटलमेंट करा दी है कॉमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन के साथ। और फिर से क्या है हुआ है, वही पैसा चाहिए US की गवर्नमेंट को तो कहीं से भी। तो फिर इन्होंने मतलब टोटल 150 मिलियन एक, और $2.7 बिलियन एक इन्होंने फाइन जो है वो बाइनेंस से पे करवाया है, जिसके अंदर यहाँ पर दिया गया है कि फॉरगेटन ट्रांजेक्शन फीस पे उसमें इसका 1.35 बिलियन अलग है, और ये वाला जो था CFTC का, इसका 1.35 बिलियन। ये टोटल वैल्यू है 1.35, और ये 1.35 दोनों को मिलाकर आपको टोटल करेंगे तो हो जाएगा 2.7 बिलियन। तो ये इनसे पे करवाया है, सेटलमेंट इनकी जो केस था उसको ख़त्म करवा दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, EU से यूरोपियन यूनियन सैंक्शन रशियन फॉर ओनिंग क्रिप्टो बिजनेसेस। यानी फिर से रशिया के ऊपर फिर से सैंक्शन लग गया है, और अब की बार सैंक्शन लगा है क्रिप्टो बिजनेसेस के ऊपर, कि अगर रशिया कोई भी ऑन करती है क्रिप्टो बिजनेसेस, फॉर एग्जांपल जैसे उनकी कोई ब्लॉकचेन है जिस पर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो यूरोपियन यूनियन चाहती है कि इसके ऊपर भी रोक लगा दी जाए, सैंक्शन लगा दिया जाए। क्योंकि जो आपको पता है मुद्दा किस वजह से है, खाली ये वही है, यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से ही है, कि जो यूरोपियन यूनियन चाहती है कि जैसे उनकी पेमेंट सर्विसेज उन्होंने ख़राब कर दी, वीज़ा मास्टर, यानी सैंक्शन लगा दिया, ख़राब भी कर दी, तो वैसे ही अब चाहते हैं कि क्रिप्टो असेट्स जो है इनके, उस पर भी बैन लगा दिया जाए, सैंक्शन लगा दी जाए। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी है, अच्छा, सेंटा रैली के ऊपर। एक्चुअली में ये 3 कॉइन हैं जो कि कह रहे हैं, ऐसा मार्केट का कहना है, एक्सपर्ट्स का कहना है, सेंटा रैली में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं या करेंगे। ये तो आप खुद देख सकते हैं कि इनका प्राइस क्या चल रहा है और क्या नहीं। जिसमें पहले कॉइन का नाम है इंजेक्टिव, और इसको नीचे देखते हैं, अगर इसमें INJ के नाम से आप इसको ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्सचेंज के ऊपर। तो एक ये कॉइन है। सेकंड कॉइन जो उन्होंने बताया Fetch.ai, ये AI बेस्ड कॉइन है Fetch.ai। ये भी सेंटा की रैली में पार्टिसिपेट कर रहा है। और एक ये कोई मेरे ख्याल से आई थिंक न्यू कॉइन है, मैंने तो सुना नहीं, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। मीमी मॉकुल्स मीम कॉइन है ये, और ये है एक्चुअली में प्ले टू अर्न प्लेटफॉर्म पर है, थीरियम के ऊपर। अच्छा, ब्लेंडिंग गेमिंग, एजुकेशन और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। तो ये नया कॉइन आ गया मार्केट के अंदर। तो ये कह रहे पार्टिसिपेट करेंगे सेंटा रैली में, और बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है, इंडोनेशिया वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट प्रॉमिस टू क्रिएट क्रिप्टो एक्सपर्ट एज इलेक्शन लूम्स। एक्चुअली में इंडोनेशिया भी पार्टिसिपेट कह सकते हैं, या फिर अपने जो वहाँ पर कंट्री में है वो ब्लॉकचेन डेवलपर को सपोर्ट कर रहा है, उनको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि वो भी एक अच्छे प्रोजेक्ट अपने इंडोनेशिया भी पार्टिसिपेट कर सके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर और क्रिएट कर सके अच्छी ब्लॉकचेन अपने देश के लिए या फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए, जिससे कि उनका भी नाम टेक्नोलॉजी के कह सकते हैं दुनिया में इनका भी नाम लिया जाए और ये अच्छे प्रोजेक्ट डेवलप कर सकें अपनी कंट्री के लिए और अदर लोगों के लिए भी। तो अच्छी बात है अगर सब कंट्री ऐसी ऐड ऑन करती जाए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, क्योंकि फ्यूचर है। तो आगे ब्लॉकचेन पे आप बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होते देख पाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है बॉन्क के ऊपर ही। बॉन्क एक सोलाना का मीम कॉइन है, कुत्ता कॉइन। बॉइंग सर सेंट प्राइस ऑफ सोलाना सेगा फोन फ्लाइंग टू $2,000, $2K, यानी मेरे को तो लगता नहीं वैसे ये कोई स्टंट ही होगा, पब्लिसिटी स्टंट, यानी क्योंकि इन्होंने यूं कहा था द सील्ड एंड अनओपन बॉक्सेस कंटेन एन एयर ड्रॉप ऑफ 30 मिलियन बॉन्क टोकन, यानी जो भी इस फोन को खरीदेगा उस बंदे को 30 मिलियन बॉन्क टोकन्स मिलेगा, एयर ड्रॉप मिलेगा। यानी जे भी पिक्चर मैंने लास्ट न्यूज़ में पढ़ा था उसमें 30 मिलियन बॉन्क टोकन, यानी मतलब एक बंदे को कैसे दे देंगे ये, मतलब ऐसे कितने इन्होंने फोन निकाले हैं या क्या है, या फिर हो सकता है खाली 30 मिलियन होंगे जो सब में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एक बंदे को नहीं मिलेंगे। तो कोई पब्लिसिटी स्टंट लग रहा है, क्योंकि इसमें नीचे ये भी बताया गया था कि ईबे पे जो है सोल्ड हो रहा है कितने का, 2000 से भी ऊपर का सोल्ड हो रहा है। मुझे तो लगता है ऐसी है, ये पब्लिसिटी स्टंट है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अपने टोकन्स की तरफ और अपने फ़ोन की तरफ। चलिए चलते हैं अपनी लास्ट न्यूज़ की तरफ। लास्ट न्यूज़ हमारी धमाकेदार न्यूज़ है। दिल्ली में एक वुमेन ने किया 6,000 करोड़ क्रिप्टो करेंसी का स्कैम किया है। बहुत बड़ी बात है, इसको एजेंसी ने उठा लिया है, ईडी ने। एक्चुअली में इनका नाम है सिम्पी भारद्वाज। ये अरेस्ट हुई है दिल्ली में। इनका कनेक्शन जो इनका मिला है 6,606 करोड़ रुपए का क्रिप्टो करेंसी का केस इनके ऊपर लगा है। इन्होंने किया क्या, वही जो फुद्दू बनाते हैं सारे कि आइए हमारे थ्रू इन्वेस्ट कीजिए। तो मुंबई में इनको लेके लगाया है इनको, क्योंकि ये पकड़ ली गई थी, यहाँ से दिल्ली से इन्हें उठाया गया है। इन्हों के ऊपर आरोप है कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट किया है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, यहाँ पर लोगों को बताया कि जैसे इतना इन्वेस्टमेंट कीजिए इस पे बीटीसी में, अपने बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसीज में। और इन्होंने अपनी कंपनी बताई कि ये डायरेक्टर हैं किस कंपनी के, वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड, जो कि लोकेट करती है इनकी सिंगापुर में, ऐसे करके। और ये आपको हाई रिटर्न्स प्रोवाइड कराएंगे बिटकॉइंस में। और इनकी खुद की कंपनी है क्रिप्टो करेंसी की, ऑन क्रिप्टो करेंसी इनकी कंपनी है, इन्होंने कोई खोल रखी है। और इसके अंदर इनके हस्बैंड भी है जिनका नाम है अजय भारद्वाज। तो इन लोगों ने ऐसा स्कैम बनाकर लोगों से पैसा लिया और उसको यानी देश से बाहर निकाला, यानी डिपॉजिट जमा करा है अपने पास, वही क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट किया और बाहर गया। तो इस वजह से इनके ऊपर ये क्या हुआ है, चार्जेस लगे हैं, केस बना है। लेकिन बहुत बड़ी बात है, 6,000 करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता दोस्तों। इसलिए कहते हैं आप अपना पैसा अपने हिसाब से लगाइए। देखिए अगर आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है, आपको बिटकॉइन खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, तो आप सिंपली जाइए ना, आप अपना एक्सचेंज पर अकाउंट बनाइए और बाय करिए। आप किसी और को पैसा क्यों देते हैं? आप किसी और को पैसे मत दीजिए ना, आप अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए। आप अपना एक हार्डवेयर वॉलेट लीजिए, आपको जितना भी बाय करना है, 1 करोड़ का 2 करोड़ का बाय करिए, अपने वॉलेट पर अपना ट्रांसफर करके रखें। ये थोड़ी है कि मैं आपको आकर कल को बोलता हूँ कि भैया इन्वेस्ट कर लो और वो पैसा मुझे दे दो ना, ये कोई सही तरीका नहीं है। हाँ, अगर मैं कहता हूँ इन्वेस्ट करो, तो भैया आप अपना खुद के मोबाइल फ़ोन के अंदर या अपने लैपटॉप के थ्रू अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, बाइनेंस पर, HTX पर, ठीक है, बायबिट पर, बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, कॉइनबेस है, उस पर आप अपना अकाउंट बनाइए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराइए। कॉइनस्विच, कुबेर है, अपने इंडियन एक्सचेंजेस हैं, तो उन पे जाइए, आप अपना अकाउंट बनाइए
वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स लगाइए, फिर जाकर राइट वे में अपने बाय करें और उसको तरीके से होल्ड करके रखें। जैसा कि हम अपने वीडियो में बताते हैं, सेफली उसको होल्ड करके रखें। ये थोड़ी है कि आप पैसा किसी और को दे दे, ले भैया मेरा 1 करोड़ रुपए ले ले और बाय करके तू अपने पास ही रख ले। उसका क्या भरोसा है, उसकी क्या गारंटी है? उसकी कोई गारंटी है, उसका कोई भरोसा नहीं है। देखिए क्रिप्टो की दुनिया में भरोसा इस चीज का भी नहीं है कि एक्सचेंज भी बंद हो जाते हैं। हमने देखा है प्रीवियस टाइम के अंदर एक्सचेंजेस भी बंद हुए हैं, जिनके ऊपर यूजर के फंड रखे होते हैं, वो भी बंद हो जाते हैं। लेकिन यही है कि भैया आपकी की है, आपका क्रिप्टो, आपका पैसा, आप अपनी सोच समझ के लगाइए। पैसा सारी जगह नहीं कमाया जाता, आपकी मेहनत की कमाई होती है। तो सोच समझ के लगाइए, किसी भी टोकन्स में लगाइए, किसी भी एक्सचेंज पर जाके आप बाय कर रहे हैं या फिर किसी हार्डवेयर वॉलेट को आप बाय करें, सॉफ्टवेयर वॉलेट को बाय करें। आप किसी फ़ोन में सॉफ्टवेयर वॉलेट को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर आप अपना बिटकॉइन कितने का भी हो, चाहे 10 लाख का हो, चाहे 50 लाख का हो, चाहे 50 करोड़ का, उस पर ट्रांसफ़र करके आप उस फ़ोन को स्विच ऑफ करके आप अगले अलग सेफ में उसको रखिए। ठीक है ना? ये कोई तरीका नहीं होता। नहीं तो ऐसे तो लोग हैं ही, तो ये फुद्दू बनाने वाले तो 50 हैं भैया। अब आप किसी और को ऐसा पैसा देते रहेंगे तो भैया ये तो करेंगे ही करेंगे। बताओ ना, इनकी भूख नहीं मिटी यार। 6,000 करोड़ रुपया बहुत होता है। सही कहते हैं, लोग पागल हो जाते हैं पैसे के पीछे। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़। आशा करता हूँ आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आप हमारे चैनल के थ्रू कुछ सीख सकें, न्यूज़ की जानकारी पा सकें और हमें भी थोड़े से सब्सक्राइबर आपके थ्रू मिल सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी कुछ भी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। हम आपको कोई एनालिसिस हो, किसी चीज़ के बारे में, टोकन के बारे में आपको जानना हो, या किसी एक्सचेंज के बारे में आप कैसे यूज़ करेंगे, हार्डवेयर वॉलेट क्या होता है, तो हम आपको सारी जानकारी देंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहेगा और आपका पोर्टफोलियो दिन पर दिन प्रॉफिट में जाए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।